हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन विल बी द इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर मैक्सिमम। एक ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कब मैक्सिमम होती है? ऑप्शंस हैं कॉपर लॉस इक्वल्स टू हिस्टेरेसिस लॉस, hysteresis loss equals to eddy current loss equals to copper loss equals to iron loss। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी हमारी कब मैक्सिमम होती है? देखिए, इफिशियंसी मैक्सिमम जब होगी जब हमारा फिक्स लॉस जो होता है और जो वेरिएबल लॉस होता है वो दोनों इक्वल हो जाए। अब फिक्स लॉस कौन सा लॉस होता है? आयरन लॉस। और वेरिएबल लॉस कौन सा होता है? कॉपर लॉस। यानी कॉपर लॉस और आयरन लॉस अगर इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे हमारे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी उस समय मैक्सिमम होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे देखिए दिया है कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। कॉपर लॉस आपका कैसा है? वेरिएबल लॉस है और आयरन लॉस आपका कांस्टेंट लॉस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफिशियंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज नियर टू द। पावर ट्रांसफार्मर की बात की है, ऑप्शन है 100%, 98%, 50%, 25%। तो बच्चों, आपको पता होगा ट्रांसफार्मर हमारा हाईली इफिशियंट डिवाइस है ना। अब हाईली इफिशियंट है तो देखिए 50 और 25 तो होगा नहीं, अब बचा 98 या 100। अब देखिए 100% कोई मशीन की इफिशियंसी प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकती, तो आप 100% तो कभी आंसर लगा ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें लॉसेज हो जाएंगे और लॉसेज की वजह से उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ, ट्रांसफार्मर हमारा मोस्ट इफिशियंट डिवाइस कहलाता है। इसकी इफिशियंसी जो होती है वो ग्रेटर देन 90% ऑलवेज होती है। ठीक है, कैसा भी खराब ट्रांसफार्मर रहेगा तो भी उसकी इफिशियंसी 90% के अराउंड रहेगी। ठीक है, और इसकी इफिशियंसी अराउंड 95% टू 98% के आसपास रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 98%। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच फैक्टर ट्रांसफार्मर रूटीन इफिशियंसी डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी, लोड करंट, पावर फैक्टर ऑफ लोड, लोड करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो बच्चों, मैं इफिशियंसी का एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, इससे आप लोग हमेशा इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इफिशियंसी परसेंटेज इक्वल्स टू एक्स V2I2 cos phi 2 डिवाइडेड बाई x V2I2 cos phi 2 प्लस PI प्लस x स्क्वायर I2 स्क्वायर R। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? x V2I2 cos phi 2, V2I2 cos phi 2 तो आउटपुट पावर हो गया। अब x क्या है? x है आपका लोडिंग परसेंटेज, यानी ट्रांसफार्मर 50% लोड पे चल रहा है तो x की वैल्यू 0.5, 100% पे चल रहा है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यही देखिए आउटपुट पावर जो ऊपर था वही यहाँ नीचे आ गया है, और यहाँ पे आ गया है आपका आयरन लॉस, पी आई मीन्स आयरन लॉस है, आई लिखा है। और ये देखिए आई स्क्वायर आर यहाँ पे था कॉपर लॉस, जो कि लोडिंग परसेंटेज के साथ ये भी चेंज होगा। ठीक है, इंटू 100 कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में लिखा हुआ है, तो यहाँ से इफिशियंसी का परसेंटेज फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कोई टर्म नहीं आ रहा है, यानी आपका जो इफिशियंसी होता है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। लोड करंट की बात कर लें तो लोड करंट देखिए ये I2 लोड करंट ही है, तो लोड करंट पे तो डिपेंड कर रहा है। पावर फैक्टर यानी cos phi 2 देखिए लोड के पावर फैक्टर पे भी ये डिपेंड कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोड करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये इफिशियंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी एट। नॉर्मल ट्रांसफार्मर कह ले या पावर ट्रांसफार्मर कह ले, है ना, बात एक ही है। तो देखिए इसकी इफिशियंसी पूछा है कि कब मैक्सिमम होगी। तो बच्चों, कोई भी डिवाइस होता है वो अपनी मैक्सिमम इफिशियंसी तभी देता है जब उसको हम लोग उसके रेटेड लोड यानी फुल लोड पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नियरली फुल लोड। जब उसको हम लोग फुल लोड पे चलाएंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या करेगा? मैक्सिमम इफिशियंसी देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एट विच लोड कंडीशन मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी अचीव्ड? एट नो लोड, एट 60% फुल लोड, एट 80% फुल लोड, एट फुल लोड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे टिक कर लीजिएगा आप लोग,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है, क्योंकि यहाँ देखिए एक डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड लगा दिया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात किया बच्चों, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की खासियत क्या है कि ये फुल लोड कंडीशन पे नहीं चलेगा। यानी आप आंसर लगाने के सोच रहे होंगे एट फुल लोड, क्योंकि अभी हमने कहा कि सारे जो डिवाइसेज होते हैं वो फुल लोड के लिए ही एफिशिएंट बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है इसको ऐसा बनाया जाता है कि ये 60 to 70% लोडिंग कंडीशन में इफिशियंसी जो होगा वो मैक्सिमम दे। ऐसा क्यों बनाया जाता है, तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना। अब ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा रेटेड लोड पे काम ही नहीं करता है। मींस अक्सर उसकी जो लोडिंग होती है, अगर 24 घंटे में देखा जाए तो उसकी जो लोडिंग रहती है तो वो अराउंड 60 to 70% हमेशा रहती है, ठीक है, उसकी रेटेड कैपेसिटी से। तो जब 60 और 70 पे ही 60 to 70 के बीच में ही वो ऑपरेट होता है हमेशा, तो उसको ऐसा क्यों ना डिजाइन किया जाए कि उसी समय वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करे। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को ऐसा बनाया जाता है ताकि 60 to 70% जब लोडिंग कंडीशन रहे तो उस समय वो मैक्सिमम इफिशियंसी देगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 60% ऑफ फुल लोड। अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब देखिए यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर की बात किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को छोड़ के जनरली डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड, तो इसका आंख बंद करके आप आंसर लगा सकते हैं नियरली फुल लोड। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को छोड़ के सब में हम लोग क्या लगाएंगे कि फुल लोड पे वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जहां बात आएगी वहां पे हम लोग लगाएंगे 60% से 70% लोडिंग कंडीशन में वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। अगला क्वेश्चन है फॉर ए ट्रांसफार्मर गिवन ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट लोड करंट मैक्सिमम एफिशिएंसी विल अकर एट। देखिए पूछा है कि कांस्टेंट लोड करंट है और मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात किया है। ऑप्शंस देखिए 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, 0 पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। तो अभी हमने जो फॉर्मूले में पढ़ा था बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पावर फैक्टर की सिर्फ बात हो तो हमारा ये न्यूमरेटर जो cos phi 2 है ये कब बड़ा होगा, जब ये बड़ा होगा तो इफिशियंसी ज्यादा होगी, यानी cos phi 2 तभी बड़ा होगा जब इसकी वैल्यू ज्यादा हो, और इसी को पावर फैक्टर कहते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, यानी जब ये यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा होगा उस समय हमारा न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा और उसी समय हमारी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर। अगला क्वेश्चन है वाई इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर अंडर हैवी लोड इज कंपैरेटिवली लो। कह रहा है कि हैवी लोड में इफिशियंसी आपकी कम क्यों हो जाती है। अच्छा, अब हैवी लोड से क्या समझेंगे हम लोग। देखिए हैवी लोड का मतलब हो गया कि जो लोड करंट है बच्चों वो हैवी है, ठीक है। लोड करंट जो थी आपकी I2 वो ज्यादा ड्रॉ कर रहा है। अब करंट जब ज्यादा ड्रॉ करेगा तो जो कॉपर लॉस होता है इसको आप लोग लिखते हैं I²R के नाम से, तो ये क्या हो जाएगा, करंट जैसे जैसे बढ़ेगी ये स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है तो PC और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और कोर लॉस तो आपका कांस्टेंट होता है। अब ये बहुत ज्यादा लॉसेज बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से इफिशियंसी जो होती है वो डाउन हो जाती है। तो वही कहते हैं कि जब हैवी लोड रहेगा यानी करंट जो लोड की होगी वो ज्यादा हो जाएगी तो उस समय इफिशियंसी हमारे ट्रांसफार्मर की डाउन हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस बिकम हाई इन प्रोपोर्शन टू द आउटपुट, ठीक है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इफिशियंसीज ऑफ ट्रांसफार्मर कंपेयर टू इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ सेम पावर आर। दो डिवाइसेस हैं आपके पास, एक है ट्रांसफार्मर एक है मोटर, और दोनों के पावर सेम है, तो कह रहा है कि किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का कंपेयर किया है मोटर से, तो ट्रांसफार्मर हम जानते हैं बच्चों कि हाईली इफिशियंट, अभी हमने बताया कि 90 से 95% तक इफिशियंट होता है, ये इफिशियंसी इसकी इसी बीच में आती है, और मोटर का आपका कभी इतना आएगा ही नहीं, यानी ट्रांसफार्मर का बहुत ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसफार्मर कंपेयर टू इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ सेम पावर आर मच हायर एफिशिएंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए ट्रांसफार्मर हैविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 75% ऑफ फुल लोड विल हैव रेशियो ऑफ आयरन लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस इक्वल टू। देखिए लोडिंग कंडीशन दिया है 75%, ठीक है। 75% पे पूछा है कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों अभी इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इफिशियंसी इक्वल्स टू एक्स आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एक्स आउटपुट पावर प्लस PI यानी आयरन लॉस प्लस x² PC यानी कॉपर लॉस। अब यहां से देखिए
इफिशियंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इफिशियंसी मैक्सिमम की बात किया है तो इसका मतलब 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स पी नॉट डिवाइडेड बाई एक्स पी नॉट प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी। अभी देखिए डायगनली मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स पी नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स पी नॉट प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी। ठीक है, अब ये देखिए इस टर्म को इधर ले आइए तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, मॉड वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि माइनस नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां से एक्स स्क्वायर हो जाएगा पी आई डिवाइडेड बाई पी सी। अब आपसे क्या पूछा है, देखिए रेशियो ऑफ आयरन लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस, तो आयरन लॉस डिवाइडेड बाई कॉपर लॉस ये लिखा है, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये पूछा है। अब एक्स क्या होता है बच्चों, अभी बताया था कि ये लोडिंग है। अब लोडिंग का मतलब हो गया 75% हो गया, यानी 0.75 कह लीजिए, या इसको कह लीजिए कि 3/4 है। ठीक है, अब 3/4 अगर एक्स की जगह रख देंगे तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा यही आयरन लॉस डिवाइडेड बाई कॉपर लॉस हो जाएगा, यही पूछा है। तो 3 3 जा 9, 9 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9/16, आंसर सी। ठीक है, तो देखिए वही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से हमने निकाल लिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए डिवाइस। अब इफिशियंसी बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। अब जो इनपुट आप पावर देते हैं पी इनपुट, ठीक है, ये कहाँ जाता है, कुछ जाता है लॉस हो जाता है और जो बचता है वो आउटपुट में आ जाता है। यानी ये दो फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला यहाँ लिखा ही नहीं, इनपुट अपॉन आउटपुट तो ये नहीं होगा, आउटपुट अपॉन लॉसेज ये भी गलत है, ये सही है कि गलत है ये नहीं पता, और कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलिए इसको देखते हैं कि ये सही है या गलत है। देखिए यहां से इफिशियंसी इक्वल्स टू हम लोग लिखे हैं पी आउटपुट की जगह आप हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए पी आउटपुट यहाँ पे है, इसकी जगह लिख सकते हैं पी इनपुट माइनस लॉसेज और डिवाइडेड बाई क्या था, पी इनपुट। अब देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये लिखेंगे 1 माइनस लॉस डिवाइडेड बाई पी इनपुट, और इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस लॉस डिवाइडेड बाई पी इनपुट की जगह आप फिर से क्या लिख सकते हैं, लॉस प्लस पी आउटपुट, है ना, लॉस प्लस पी आउटपुट। तो देखिए बच्चों ऐसा ही कुछ लिखा हुआ मिल गया, 1 माइनस लॉसेज डिवाइडेड बाई आउटपुट प्लस लॉसेज, डिवाइडेड बाई आउटपुट प्लस लॉसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहां से बन के आ गया, सारा याद करने की जरूरत नहीं, आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है और ये याद रखना है। ठीक है, इन दोनों से हमने निकाल लिया कि आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है फॉर ए 500 kVA ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 95% एट फुल लोड एंड आल्सो एट 60% ऑफ द फुल लोड बोथ एट यूनिटी पावर फैक्टर देन PI इज। देखिए एक ट्रांसफार्मर दिया है, इसकी रेटिंग है 500 kVA और कह रहा है कि ये 2 बार मैक्सिमम इफिशियंसी देता है, कब, 95% एट फुल लोड, है ना, इफिशियंसी कितना दे रहा है, 95% दे रहा है, कब कब, फुल लोड पे और 60% ऑफ फुल लोड पे। 2 कंडीशन दी है कि दोनों कंडीशन में 95% ये इफिशियंसी दे रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इफिशियंसी क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स पी आउटपुट डिवाइडेड बाई एक्स पी आउटपुट प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटी गिवन है बच्चों 500 और एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि फुल लोड पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 500 इंटू 1 प्लस पी आई प्लस पी सी हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, और ये कितना है 95% है, तो यहाँ पे परसेंट की वैल्यू 0.95 लिख सकते हैं अगर यहाँ पे 100 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यही इफिशियंसी इक्वल टू होगा किसके, जब यहाँ पे x इंटू पावर आउटपुट यानी 60% ऑफ फुल लोड पे चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 500 प्लस पी आई प्लस, अब देखिए 0.6 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा पीसी। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है बच्चों, इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे किसकी, आयरन लॉस की, यानी पी आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन आपकी
ये वाली बन जाएगी और ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करके क्या कर लेंगे, पीआई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और पीआई की वैल्यू आ जाएगी 9.87 किलोवाट। ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी 9.87 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए पावर ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट फुल लोड इट ड्रॉ वोल्टेज एंड करंट इक्वल टू 200 वोल्ट एंड 100 एम्पियर रिस्पेक्टिवली एट 0.8 पावर फैक्टर। आयरन एंड कॉपर लॉसेज आर इक्वल टू 120 वॉट एंड 300 वॉट। व्हाट इज द इफिशियंसी? तो बच्चों आउटपुट पावर की अगर बात कर लें, पी आउटपुट जो आएगा आपका देखिए वो कितना हो जाएगा, V की वैल्यू है 200, I की वैल्यू 100, यानी वी आई कॉस फाई और कॉस फाई की वैल्यू है 0.8। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका 16,000 वॉट। ठीक है, अब अगर हम लोग लॉसेस की बात कर लें, यानी कौन सी बात, टोटल लॉस की। ठीक है, टोटल लॉस कौन सा हो जाएगा, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। ठीक है, अब आयरन लॉस की वैल्यू गिवन है देखिए 120 वॉट प्लस कॉपर लॉस इज 300 वॉट, तो ये हो गया मिलके 420 वॉट। ये क्या है, लॉस है। अब जब इफिशियंसी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा कि 1 माइनस लॉस डिवाइडेड बाई पी आउटपुट प्लस लॉसेज, ये अभी हमने पढ़ा था। अब यहां से देखिए 1 माइनस लॉस की जगह क्या लिख देंगे, 420 डिवाइडेड बाई पी आउटपुट यानी 16,000 प्लस लॉस इज 420। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 420 डिवाइडेड बाई 16,420 और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। ठीक है, इफिशियंसी इन परसेंटेज, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 97.44%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 97.44। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम नेक्स्ट वीडियो और कैसी बनाएं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।